दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण में संज्ञा प्रकरण से महत्वपूर्ण 24 प्रश्न जो रीट एग्जाम एवं फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं एवं आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका 1 नंबर प्रश्न है उच्चारण स्थान कितने हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन ए है 4, बी 5, सी 6 और डी 7। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7। उच्चारण स्थान कितने हैं 7 हैं। और पाणिनि शिक्षा के अंदर आपको पूछे, अगर यहाँ पे पूछे पाणिनि शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान कितने हैं तो हो जाएगा 8। ये 8 कौन कौन से हैं? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जीवामूलम। ये तो हो गए 7। और इसमें पाणिनि शिक्षा के अंदर एक और जोड़ा गया है वो है उर्स है। कौन सा? हृदय उर्स। अगर आपसे उच्चारण स्थान सिंपल पूछे तो हो जाएंगे 7। और यहाँ पे नाम आ जाए पाणिनि शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान कितने हैं तो आपको 8 करना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पाणिनीय शिक्षा में कितने उच्चारण स्थान मान्य हैं। तो आपका ऑप्शन ए है 5, बी 7, सी 8 और डी 63 या 64। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8। पाणिनीय शिक्षा में कितने उच्चारण स्थान है? 8 है। 7 हो गए, एक है उर्स को जोड़ा गया है, उर्स है हृदय। ये आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित में से उच्चारण स्थान नहीं है। आपका ऑप्शन ए कंठ, बी गिरवा, सी दंत और डी मूर्धा। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गिरवा। उच्चारण स्थान कौन से है? कंठ है, दंत है, मूर्धा है, लेकिन क्या है गिरवा क्या है? उच्चारण स्थान नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना संस्कृत के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास देखने को मिलेगी एंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास के साथ क्यूज भी आपको देखने को मिलेगी। साथ में ही डेली 8 बजे आपको साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने वर्ण 2 उच्चारण स्थानों की सहायता से बोले जाते हैं। आपका ऑप्शन ए 6, बी 38, सी 32 और डी 10। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10। कितने उच्चारण है? वो 2 उच्चारण स्थानों की सहायता से बोले जाते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 10 उच्चारण स्थान है जो 2 उच्चारण स्थानों की सहायता से बोले जाते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। आपका ऑप्शन ए 2, बी 6, सी 5 और डी 8। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। अभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार तो है 5। अरे सिद्धांत व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार क्या हो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। कौन कौन से हैं? स्पृष्ट है, स्पृष्ट आ जाएगा, ईषद स्पृष्ट आ जाएगा, ईषद विपरीत आ जाएगा, विपरीत आ जाएगा और समृत आ जाएगा। इसमें व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो 4 है कौन कौन से हैं? जिसमें ईषद विपरीत है ना, उसको विपरीत के अंदर ही शामिल किया गया है। उसम को उसम वर्ण है उनको स्वरों के साथ ही क्या है? शामिल किया गया है। तो उनमें कितनी संख्या है? 4 है। व्याकरण इसमें आपको ध्यान रखना है, प्रश्न ये संस्कृत के अंदर उल्टा पूछ लेता है। अगर आपको अभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या पूछे तो कितनी है? 5 है। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछे तो भी आपको 5 बतानी है। अगर आपको सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछे, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार या व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछे तो आपको बतानी है 4। ये आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसम वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न है। आपका क्वेश्चन है स्पृष्ट, बी ईषद विपरीत, सी ईषद स्पृष्ट और डी समृत। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईषद विपरीत। उसम वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न कौन सा है? ईषद विपरीत है। और स्पर्श वर्ण है जो 5 है कु चू टू पू कैबरक चैबरक टैबरक तैपरक और पैबरक। उनका अभ्यंतर प्रयत्न कौन सा है? स्पृष्ट है, स्पृष्ट है। और अंतस्थों का यह वैरल है, इनका कौन सा है? ईषद स्पृष्ट है। समृत किसका है? समृत है हर्स्व, हर्स्व ए का है। और उसम वर्णों स है का कौन सा है? ईषद विपरीत है। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार
उस समवर्णों का आभ्यंतर प्रत्यंतर कौन सा है? लघु सिद्धांत। नहीं, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार तो आपको विपरीत करना है। विपरीत, विपरीत किसका है? स्वरों का है, आभ्यंतर प्रत्यंतर विपरीत। तो अगर व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार लघु सिद्धांत नहीं, सिद्धांत कौमुदी, ओनली सिद्धांत कौमुदी, तो आपको करना है विपरीत। और सीधा आपसे पूछे उस समवर्णों का आभ्यंतर प्रत्यंतर तो आपको करना है इससे विपरीत। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदात्त और अनुदात्त का समाहार कहलाता है। उच्चैरुदात्त, नीचैरुदात्त, ये यहाँ पे थोड़ा उच्चैरुदात्त या नीचैरुदात्त भी आ सकता है। नीचैरुदात्त, यहाँ पे उच्चैरुदात्त या अनुदात्त की जगह नीचैरुदात्त भी आ सकता है। तो उनका समाहार क्या कहलाता है? सवरितय कहलाता है। समाहार, समाहार सवरितय, ये भी आपको ध्यान रखना है। उदात्त और अनुदात्त का समाहार क्या कहलाता है? सवरित कहलाता है। यहाँ पे पूरा आ सकता है, इस तरह से आता है। उदात्त की जगह आ सकता है उच्चैरुदात्त और अनुदात्त की जगह आता है नीचैरुदात्त का समाहार कहलाता है। तो आएगा समाहार सवरित है, समाहार आ जाएगा यहाँ पे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें आपका राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सवरित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यंजन के कितने बाह्य यत्न होते हैं? आपका ऑप्शन ए 1, बी 4, सी 3 और डी 2। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। प्रत्येक व्यंजन के कितने बाह्य यत्न होते हैं? 4 बाह्य यत्न होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न पूछे तो होते हैं 1, और आपको आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या पूछे तो 5 है। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछे तो 4 है। बाह्य यत्न की पूछे तो 11 है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजनों से संबंधित बाह्य प्रयत्न कितने हैं? आपका क्वेश्चन ए 4, बी 8, सी 10 और डी 3। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। व्यंजनों से संबंधित बाह्य प्रयत्न कितने हैं? 8 है। कुल कितने हैं? 11 है। स्वरों से पूछे, यहाँ पे व्यंजनों से संबंधित तो कितने हैं? 8 है। और स्वरों से पूछे, स्वरों से संबंधित बाह्य प्रयत्न कितने हैं? तो कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। कुल 11 है। तो 11 कौन कौन से है? पहला है विवार, श्वास, एगोस। कौन सा है? विवार, विवार, श्वास, एगोस। इसके अंदर आते हैं जो कैवर्ग है, चैवर्ग है, टैवर्ग है, तैवर्ग और पैवर्ग, उनका तो आता है पहला और दूसरा वर्ण। फिर आते हैं विसर्ग आते हैं, फिर आते हैं जीवामूल्यम, फिर आते हैं उपदमान्य और यम, क का, ख का और ग का और गह का। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आता है हमारा, ये 3 हो गए, विवार, श्वास, एगोस। विवार, श्वास और एगोस। फिर आता है 3 हो गए और 3 और आएंगे। कितने आएंगे? 3 और आएंगे, स्वार, संवार, नाद, एगोस। इसके अंदर कौन कौन से आ गए? उनका कैवर्ग का, चैवर्ग का, टैवर्ग, इनका क्या है? तीसरा चौथा वर्ण, तीसरा चौथा और 5वां वर्ण आ जाएगा। अंतस्थ आ जाएंगे, अंतस्थ आ जाएंगे, यवर है और अनुस्वार आ जाएगा और है आ जाएगा और यम आ जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आते हैं 2 आते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। ये तो हो गए 8 व्यंजनों के, विवार, श्वास, एगोस, एगोस, नाद, संवार, घोष, अल्प प्राणों और महाप्राण। ये तो हो गए 8 हो गए। किसके हो गए? व्यंजनों के बाह्य प्रयत्न। और 3 होते हैं स्वरों के। कौन कौन से होते हैं? उदात्त, अनुदात्त, सवरित है। ये आते हैं उच्चैरुदात्त, नीचैरुदात्त है और समाहार है, सवरित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका कोई चिन्ह नहीं होता है? आपका क्वेश्चन ए उदात्त, बी सवरित, सी अनुदात्त और डी कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उदात्त का। उदात्त का है कोई चिन्ह नहीं होता है। सवरित का क्या होता है? इस तरह से खड़ी लाइन होगी। और अनुदात्त का क्या है? इस तरह से आडी लाइन होगी। और उदात्त का क्या है? कोई भी चिन्ह नहीं होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अण प्रत्याहार पर ए का ग्रहण कब होता है? अण प्रत्याहार है उसमें ए का ग्रहण कब होता है? आपका ऑप्शन ए है, सूत्र है ये, अणु द्वित सवर्णस्य च प्रत्यस्य है में, बी ट्रलोपे, ड्रलोपे पुरुषो दीर्घोणे में, सी
कहण में और डी तीनों सूत्रों में, ए बी और सी। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय में। अण प्रत्याहार पर ए का ग्रहण कब होता है, इस सूत्र के द्वारा होता है, अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणकार का उच्चारण स्थान है, अणकार का उच्चारण स्थान कौन सा है। आपका ऑप्शन ए है नासिका, बी मुर्दा, सी मुर्दा व नासिका, डी कंठ तालु। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुर्दा व नासिका। अणे का उच्चारण स्थान क्या है, मुर्दा व नासिका है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। आपका ऑप्शन ए हलंत्यम, बी वर्धिरेचि, सी आदेश उपदेशेति सिति और डी आदिरंत्य संहिता। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आदिरंत्य संहिता। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, आदिरंत्य संहिता है, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे विसर्ग आएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वकार का उच्चारण स्थान है। आपका क्वेश्चन ए कंठोष्ठ, बी दंतोष्ठ, सी ओष्ठ और डी कंठ और तालु। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दंतोष्ठ। वकारस्य दंतोष्टम सूत्र है, वकारस्य दंतोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम। आपको ये सूत्र है उच्चारण स्थान के 11 सूत्र हैं, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। कौन कौन से, पहला सूत्र है विसर्जन्य नाम है कंठ है, इसके अंदर आता है ए आ जाता है, कै वर्ग आ जाता है आ जाता है और विसर्ग आ जाता है। फिर है इचुषा नाम तालु, फिर है ऋतुषा नाम मुर्दा, ऋतुषा नाम मूर्धा, फिर है ऋतुषा नाम दंता, फिर है उपु पदमान्य मोष्टो, फिर है यम गणना में नासिकच है, फिर है ए दैतो कंठ तालु, फिर आता है हमारा 8 नंबर सूत्र है ओ दो तो कंठोष्टम, 9 नंबर सूत्र है वकारस्य दंतोष्टम, जो हम यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है वह का उच्चारण स्थान है। तो इसके अंदर हमारा 9 नंबर जो सूत्र है वकारस्य दंतोष्टम, मतलब वह का उच्चारण स्थान कौन सा है, दंतोष्ट, दंत और ओष्ठ है। तो इसमें आपका उत्तर क्या हो जाएगा, दंतोष्ट। 10 नंबर हमारा सूत्र है जीवामूल्य जीवमूलम और 11 नंबर सूत्र है हमारा नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार का उच्चारण स्थान कौन सा है, नासिका। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रत्याहार में अणकार ग्रहण होता है, इन प्रत्याहार में अण का क्या होता है, ग्रहण होता है। तो आपका ऑप्शन ए है ए ई उण से, बी ए में गण न में से, सी ण से और डी हल से। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लण से। इन प्रत्याहार में ण का ग्रहण कब होता है, लण प्रत्याहार से होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 का उच्चारण स्थान होगा। आपको ऑप्शन ए कंठ, बी कंठ तालु, सी तालु और डी कंठोष्टम। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तालु। मैंने आपको पहले सूत्र बताए थे, 11 सूत्र बताए थे। कौन कौन से बताए थे, पहला सूत्र था अक्वविसर्जन नाम कंठ, दूसरा था इच्युषा नाम तालु, मतलब इच्युषा नाम तालु। इसके अंदर यहाँ पे मैं सी लिख इच्युषा नाम तालु, ये सूत्र है, 2 नंबर सूत्र है। इसके अंदर क्या है, ई आ गया, फिर क्या चू, मतलब ऊ की क्या होता है, ईथ संज्ञा हो जाती है, लोप हो जाता है। तो यहाँ पे च वर्ग रहता है, च वर्ग के अंदर कौन सा च छ ज है। तो यहाँ पे कौन सा च का उच्चारण स्थान पूछा है, तो चू है, इच्युषा नाम तालु। तो यहाँ पे क्या है लास्ट में तालु, तो इसका उच्चारण स्थान कौन सा होगा, सी होगा, तालु से आ गया। तो इसमें इस सूत्र के अंदर 8 वर्ण होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आपको 11 सूत्र है, ये आपको ध्यान रखना है, याद करनी पड़ेंगे। फिर आप जो उच्चारण स्थान से सवाल पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आप एक भी गलत नहीं करेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी वर्ण के कितने अभ्यंतर प्रयत्न संभव है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए है 1, बी 3, सी 5 और डी निश्चित नहीं किया जा सकता। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभ्यंतर प्रयत्न पूछे जो 1 है, व्यंजनों के ब्रह प्रयत्न पूछे तो कितने होते हैं, 4 होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्रिया दशा में ए का अभ्यंतर प्रयत्न है। आपका ऑप्शन ए स्पृष्ट, बी विवरित, सी समृत और डी विवरित और समृत दोनों। इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विवरित। आपसे ए का पूछा है तो विवरित है, जो किसका होता है, स्वरों का होता है। तो ए क्या स्वर है, तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, विवरित। स्पृष्ट होता है
25 स्पर्श व्यंजनों के लिए विरोध विपरीत होता है स्वरों के लिए समृद्ध होता है हर्षवादे। यहाँ पे अगर आ जाता हर्ष का आभ्यंतर प्रयत्न है तो आपको विपरीत नहीं करना था, आपको करना था समृद्ध। इसके अंदर हर्ष नहीं आया, मतलब के बाद में हर्ष नहीं आया, तो आपको क्या होगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विपरीत। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यतन कितने प्रकार का है? आपका ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। यतन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य यतन, जिसमें आभ्यंतर के होते हैं 5 भाग और बाह्य के होते हैं कितने? 11। तो इसके अंदर अभ्यंतर प्रयत्न के आपको एक ध्यान रखना है, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अंदर पूछे तो होते हैं 4 और व्याकरण सिद्धांत कौमुदी या सिद्धांत कौमुदी के अंदर पूछे तो होते हैं 4। और आप सीधा पूछे तो होते हैं 5 और लघु सिद्धांत से भी पूछे तो होते हैं 5। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें आपका राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इकार का अभ्यंतर प्रयत्न होगा। आपका ऑप्शन ए स्पृष्ट, बी विपरीत, सी समृद्ध और डी ईषित स्पृष्ट। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विपरीत। विपरीत किसका होता है? स्वरों का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। स्वरों का होता है, विपरीत होता है, और विपरीत के अंदर ही क्या होते हैं? उसम भी आ जाते हैं। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछे तो आपको क्या हो जाता है? इसके अंदर स्वर वो उसमें भी आ जाते हैं। स्पृष्ट मैंने आपसे बता ही दिया स्पर्शों के लिए, विपरीत स्वरों के लिए, समृद्ध हर्षव आदि, हर्षव ओनली ए का, हर्षव ए के लिए समृद्ध होता है। स्पृष्ट होता है अंतस्थों के लिए, यवरल अंतस्थ यवरल, इनके लिए क्या होता है? ईषित स्पृष्ट होता है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाता है? ई का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? विपरीत होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आकार का आभ्यंतर प्रयत्न होगा। आपका ऑप्शन ए स्पृष्ट, बी विपरीत, सी समृद्ध और डी विपरीत और समृद्ध। इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विपरीत। आकार मतलब आ का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? स्वर है, तो इसके अंदर विपरीत हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अंतस्थ वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न है। आपका ऑप्शन ए स्पृष्ट, बी ईषित स्पृष्ट, सी विपरीत और डी समृद्ध। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ईषित स्पृष्ट। अंतस्थ य व र ल, इनका क्या है? आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? ईषित स्पृष्ट होता है। स है, इनका क्या होता है? इनका होता है ईषद विपरीत, और विपरीत होता है स्वरों के लिए और समृद्ध होता है हर्षव ए के लिए। ऐसे पूछे तो आ जाएगा विपरीत, हर्षव ए पूछे तो किसका हो जाएगा? समृद्ध का हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बाह्य यत्नों की संख्या है। आपका ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 11 और डी 13। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11। बाह्य यत्नों की संख्या कितनी है? 11 है। व्यंजनों से पूछे तो 8 हो जाएगी, स्वरों से पूछे तो 3 हो जाएगी। कुल कितने हो गए? 11 हो जाएगी। कौन कौन से हैं? विवार, श्वास, अघोष, संहार, नाद घोष, अलप प्राण, महाप्राण, उच्चरी उदात, निचुरी उदात और समाहार स्वरिता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों क्लास अगर पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।